दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त योगी बोल रहा हूँ और आप मेरा चैनल देख रहे हैं द योगी वाणी। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। यदि कंटेंट पसंद आते हैं तो व्हाट्सएप के जरिए भी आप इसको शेयर करें और लोगों को प्रोत्साहित करें कि इसे सब्सक्राइब किया जाए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय सनातन, जय श्री राम, जय भारत। आज की कुछ खबरें बड़ी रोमांचक खबरें हैं, रोमांचित करने वाली खबरें हैं। मैं आपको छोटे छोटे पीसेज में अलग अलग खबरों का ब्यौरा देने वाला हूं। सबसे पहली बहुत बड़ी खुशखबरी, भारतीय जनता पार्टी के 3 जो प्रमुख मुद्दे जो कई सालों से उनके शामिल थे घोषणा पत्रों में, उसमें 2 पूरे हो चुके हैं। एक धारा 370 कश्मीर से हट चुकी है और दूसरा भगवान रामलला का भव्य मंदिर अयोध्या में बन चुका है, यानी में भगवान रामलला विराज गए। और मान के चलिए भगवान रामलला के विराजते ही जिस तरह का घटनाक्रम लगातार हो रहा है, मैं पिछले वीडियो में इस बात का जिक्र कर चुका हूं कि जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है वो बड़ा रोमांचित करने वाला है। और हुआ क्या है? पहली बात, उत्तराखंड में संभवतः 6 फरवरी से को विधानसभा सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी समान नागरिक संहिता का प्रस्ताव पास हो जाएगा और वो उत्तराखंड में लागू कर दिया जाएगा। ये प्रमुख मुद्दा है और यूसीसी की पूरे देश में लागू होना है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप एक एक राज्य में किया जा रहा है। तो इसकी सबसे पहली मिसाल बन रहा है उत्तराखंड। और उत्तराखंड में ये काम करके वहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो काम कर दिया है वो बहुत ज़बरदस्त काम है। और इस तरह वो भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों में, जिनमें योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिश्व शर्मा शामिल हैं, उनके साथ आके खड़े हो गए हैं और बड़ी कद्दावरी से काम कर रहे हैं। वहाँ पिछले दिनों उन्होंने 200 अवैध मजारें भी हटवाई थी वहाँ से, और एक भूमि कानून भी वहाँ ला दिया गया। हालांकि वो भी पूर्णतः लागू नहीं हुआ, जो लागू होने वाला है, यानी वह बाहरी लोग ऐसे ही जमीन नहीं ले पाएंगे। और यूसीसी लागू करके उसका एकमात्र राज्य बनके और एक उदाहरण प्रस्तुत करके संभवतः भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा मिसाल होगी और लोकसभा चुनाव 2024 का एक प्रमुख मुद्दा भी होगा, क्योंकि आपको करके दिखाना पड़ेगा और लागू हुए बाद उसके इम्पैक्ट भी दिखेंगे और वो सकारात्मक होंगे तो संभवतः देश में उसे लागू करना थोड़ा आसान होगा। हालांकि लिब्रांडू मीडिया और लिब्रांडू वकील और बहुत सारे लोग इसके लिए बिलबिलाएंगे बहुत, लेकिन होगा ये तय। तो पहली खबर और खुशखबरी, जश्न मनाने का समय है देशवासियों के लिए कि समान नागरिक संहिता लागू होने जा रही है, चाहे शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड से ही हो। क्योंकि जस्टिस रंजना देसाई जी की अध्यक्षता में जो समिति बनाई गई थी, वो रिपोर्ट 2 फरवरी को सरकार को सौंप दी जाएगी। उसके बाद मंत्रिमंडल उस पर विचार करेगा, उसके बाद उसे विधानसभा में रखा जाएगा और वहाँ से उसे पारित करके लागू कर दिया जाएगा। और ज्ञात रहे, आपको जानकारी दे दूँ कि रंजना देसाई वही हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग को चेयर किया था, यानी उसकी अध्यक्षता की थी। तो एक खबरी तो ये। दूसरी खबरी, 2 दिन से लापता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची में अपने घर में ही पाए गए। ईडी उनको ढूंढती फिर रही थी, ईडी का सारी एजेंसियां उनको ढूंढ रही थी। इवन राज्यपाल ने राज्य के डीजीपी को बुलाकर पूछा कि मुख्यमंत्री कहाँ है, पता कीजिए। बहुत हो हल्ला हुआ, अचानक लापता हुए। दिल्ली आए थे, दिल्ली से गायब हो गए और दिल्ली में उनके घर पर, उनके आवास पर उनकी गाड़ी भी खड़ी थी, BMW गाड़ी उनके पास। इस बीच उनके घर से बहुत सारा पैसा भी ईडी बरामद करके ले गई है। अब संभवतः कल यानी बुधवार को उनसे दोबारा पूछताछ ईडी करेगी और इसके कारण दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल बड़े परेशान नजर आ रहे हैं कि ईडी इस हद तक भी जा सकती है, क्योंकि अभी तक वो 5 सम्मन ईडी के ठुकरा चुके हैं। और जो वकील
हेमंत सोरेन के वही वकील उनके हैं, उन्हीं से राय मिल रही है, उन्हीं के आधार पर काम हो रहा है। तो ये एक चीज़ ये भी होने जा रही है। उधर बिहार में सरकार पलटी जब से ईडी ने कल लालू प्रसाद यादव को बुलाकर पटना का क्षेत्रीय ऑफिस है प्रवर्तन निदेशालय का, ईडी का, तो उनसे पूछताछ करी। और आज उन्होंने पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी यादव से भी करी पूछताछ। और आज उनकी पार्टी के लोगों ने बहुत हंगामा किया उस कार्यालय के बाहर, लेकिन तेजस्वी यादव ने थोड़ी परिपक्वता का परिचय देते हुए उन सब लोगों को चुप कराया, शांत कराया और पूछताछ में सहयोग करने का उपक्रम किया। उन्होंने कहा मैं सब जो सवाल ईडी पूछेगी सबके मेरे पास जवाब है। चलिए, अच्छी बात है, आपका इतना कॉन्फिडेंस है, रहना भी चाहिए। आपके पिताजी ने घोटाले घपले किए संभवतः। ये एक्चुअली लैंड फॉर जॉब जो है ना, जमीन लेकर जॉब देने का जो काम है, उसके तहत ये किया गया था। उसकी पूछताछ होनी थी जो आज हो गई शायद रात तक। अब उसका क्या ईडी अपने पूछताछ के परिणाम तो जाहिर करती नहीं, जब चार्जशीट दाखिल होगी तभी कुछ पता चल पाएगा उसका। तो एक ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ, इससे केजरीवाल की आत्मा कांप रही है और केजरीवाल और उनके समर्थक मीडिया बिलबिला रहा है। इवन हेमंत सोरेन के लिए भी कहा जा रहा है कि साहब एक आदिवासी मुख्यमंत्री को परेशान किया जा रहा है। और उनके पिता शिबू सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री थे, वो भी केंद्रीय मंत्री रहते हुए 7 दिन के लिए फरार हो गए थे। तो फरारी का उनका पुराना रिकॉर्ड है कि जैसा पिता ने किया वैसा पुत्र भी कर रहा है। हालांकि हेमंत सोरेन एक बहुत सभ्य और सुशील टाइप के आदमी माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने अपने नाम पे बहुत घोटाले घपले कर लिए हैं, तो उनको जवाब तो देना ही पड़ेगा। वैसे भी प्रधानमंत्री की डिमांड है। तो एक चीज ये हो रही है, तो बड़ी महत्वपूर्ण। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज ये हुई है, समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में, यानी अखिलेश यादव की पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपने 11 प्रत्याशियों की लिस्ट आज जारी कर दी है, जिसमें शफीउर रहमान बर्क संभल जो कि मुस्लिम इलाका है, और शफीउर रहमान बर्क वो हैं जो वंदे मातरम जब लोकसभा में गाया जाता तो वहाँ से चले जाते हैं, कहते नहीं हमारा अल्लाह इसकी इजाज़त नहीं था। अल्लाह उनकी क्या की इजाज़त देता क्या क्या पता नहीं। अपने धर्म को देश से ज़्यादा मानने वाले लोगों में से शुमार हैं, हिंदुओं के खिलाफ हमेशा जहर उगलते रहते हैं। इसके अलावा उन्होंने 5 अपने परिवारजनों को के नाम घोषित किए हैं, जिसमें उनकी पत्नी है, उनके भाई हैं, उनका भतीजा है और भी ऐसे लोग हैं। तो एक तरफा कार्रवाई है। कांग्रेस से जब पूछा गया तो बता रहे हैं कि साहब हमको इसका पता ही नहीं है। अब आप बताइए, एक गठबंधन में रहने वाला साथी, उसको पता ही नहीं है। उससे पहले कह ही चुके थे वो कि कांग्रेस को हम 11 सीट देने जा रहे हैं, कांग्रेस की बातचीत चल रही है। तो अखिलेश यादव अपनी तरफा कार्रवाई में लगे हुए हैं, क्योंकि अखिलेश यादव के साथ बहुत बड़ा डर है, क्योंकि जिस तरह कर्नाटक और तेलंगाना में मुस्लिम वोट क्षेत्रीय पार्टियों से शिफ्ट होकर वापस कांग्रेस की ओर आ गया और कांग्रेस की ओर सरकारें बन गई, तो कहीं ऐसा उल्टा सीधा काम ना हो जाए। सरकार बने ना बने वो तो बात की चीज़ें हैं, क्योंकि इतना तो कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है यूपी में, लेकिन फिर भी अगर मुस्लिम वोट अखिलेश यादव से छिटक कर कांग्रेस की तरफ चला गया तो उनके लिए बहुत बड़ा खतरा होने वाला है। तो ये चीज़, तो उन्होंने अपनी लिस्ट जारी कर दी और 7 वो आरएलडी जो चौधरी चरण सिंह के प्रपौत्र हैं, उनकी पार्टी को भी उन्होंने दिए, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ती हैं। तो ये करते हुए उन्होंने वो बीजेपी को फॉलो किया कि पहले लिस्ट जारी कर दो ताकि हम कुछ तैयारी कर पाएँ, हमारे लोग तैयारी कर पाएँ। तो देखिए होता है क्या। बीजेपी की भी लिस्ट जल्दी जारी होने वाली है। हालांकि अभी लोकसभा चुनाव की अधिसूचना आई नहीं है, आएगी तो हो सकता है उसके बाद भी लिस्ट जारी हो, लेकिन पहले से प्रत्याशी तो तय होते ही हैं। तो तैयारी तो बीजेपी की वैसे भी बहुत बढ़िया तैयारी है, कैडर बहुत अच्छा काम करता है। और अभी तो राम लहर चली हुई, तो राम मंदिर की लहर में एक एक करके निपटते जा रहे हैं। इससे पहले मैं बता रहा था कि राम मंदिर के कारण देखिए बिहार की सरकार पलट गई। ममता बनर्जी ने एकला चालो की नीति से कांग्रेस का बंटाढार कर दिया। उधर आसाम में राहुल गांधी की यात्रा की भ्रूण हत्या सी हो गई। हालांकि आज वो बिहार में प्रवेश कर गए, लेकिन बिहार में स्थितियाँ विकट हैं।
और एक बड़ी शर्मनाक बात ये भी नजर आई कि यूँ तो वो लालू प्रसाद यादव के घर मटन खाने पहुंच जाते हैं व्रत के दिन भी, और जब तेजस्वी यादव से पूछताछ हो रही है, लालू प्रसाद यादव से पूछताछ हो रही है, लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी वहाँ खड़ी होकर कह रही कि मेरे बीमार पिता को सताया जा रहा है, और वही बीमार पिता जो इंडी गठबंधन की सब बैठकों में जाके पूरी राजनीति करते हैं, और सबसे बड़ी बात बैडमिंटन भी खेलते हैं। तो राहुल गांधी ने इतना भी उचित नहीं समझा कि इनसे जाके कुछ सहानुभूति जताई जाए। उनके साथी हैं, गठबंधन के साथी तो हैं ही ना हाल तो स्थितियां, मतलब राजनीतिक जो स्थितियां हैं गर्म हुए जा रही है। इधर मौसम भी धीरे धीरे गर्म होने लग गया है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि अभी दोबारा से ठंड पड़ेगी, पश्चिमी विक्षोभ का कोई असर बताया जा रहा है, और बरसात आएगी, वापस ठंड बढ़ जाएगी। तो आप सावधानी रखिए, मौसम पलट रहा है, इस दौरान छोटी मोटी बीमारियां बहुत लग जाती हैं, तो थोड़ी सावधानी रखिए। और राजनीति का मौसम का पारा गर्म हो रहा है, जो भगवान राम के प्रभाव से है, और भगवान के राम के द्रोह करने वाले एक एक करके निपटे जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सनातन, जय श्री राम।